बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक शख्स के घर में एक नागन रहती थी। सब घर वालों को उसके रहने का मकाम मालूम था। नागन रोजाना सोने का एक अंडा देती जिसका वजन 1 मिस्काल होता। 1 तोला में तकरीबन 2.25 मिस्काल होते हैं। साहिब मकान रोजाना उसके बिल से सोने का अंडा ले आता। उसने घर वालों को बता दिया था कि वो इस मामला को पोशीदा रखें। कई माह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सांप अपने बिल से निकला और मालिक मकान की बकरी को डस लिया। सांप का जहर ऐसा जानलेवा था कि फौरन बकरी की मौत वाक़ई हो गई। सब घर वाले बहुत गजबनाक और परेशान हुए तो उस शख्स ने कहा, हमें सांप से जो नफा हासिल होता है वो बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा है, लिहाजा गम की कोई बात नहीं। इसी तरह मामला रफा दफा हो गया। साल के शुरू में सांप फिर आया और उसके पालतू गधे को डस लिया। गधा फौरन मर गया। उस शख्स ने घबराते हुए कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये सांप हमें मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक ये नुकसान जानवरों तक महदूद रहेगा मैं सब्र करूंगा, उसके बाद हरगिज सब्र नहीं करूंगा। फिर 2 साल तक सांप ने उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाई। तमाम घर वाले सांप से बहुत खुश रहने लगे और उसके मामला को लोगों पर पोशीदा रखा। लेकिन फिर एक दिन सांप अपने बिल से बाहर निकला और उनके सोते हुए गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा। मालिक पहुंचा, लेकिन इतने में जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था। उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि इस सांप का जहर बहुत खतरनाक है। ये जिसे डस लेता है उसकी फौरन मौत वाक़ई हो जाती है। अब मैं अपने घर वालों के बारे में इससे मुतमिन नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से किसी को डस ले। इसी सोचो परेशानी में कई दिन गुजर गए। फिर उसने कहा कि इस सांप की वजह से मुझे माली नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो फायदा इसके सोने के अंडों की वजह से मुझे हासिल हो रहा है वो नुकसान से कहीं ज्यादा है, लिहाजा मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरह उस लालची शख्स ने अपने आप को मुतमईन कर लिया। कुछ दिनों बाद सांप ने उनके बेटे को भी डस लिया। उसने फौरन तबीब को बुलाया, लेकिन वो तबीब इलाज ना कर सका और उसके बेटे की मौत वाक़ई हो गई। अब तो माँ बाप को बेटे की मौत का ऐसा गम हुआ कि सांप से पहुंचने वाला तमाम नफा भूल गए और गजबनाक होकर कहा, अब इस सांप में कोई भलाई नहीं, बेहतर यही है कि मैं इस मौजी को फौरन कत्ल कर दूं। सांप ने उनकी ये बातें सुनी तो कुछ दिनों तक गायब रहा। इस तरह उन्हें सोने का अंडा ना मिल सका। जब ज्यादा अरसा हो गया तो अंडा ना मिलने की वजह से उनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचे वो और उसकी बीवी सांप के बिल के पास आए, वहां धोनी दी, खुशबू महकाई और इस तरह पुकारने लगे, ऐ सांप तू दोबारा हमारे पास आ जा, हम ना तो तुझे मारेंगे और ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे, जल्दी से हमारे पास आ जा। सांप ने यह सुना तो वापस आ गया और उनकी खुशियां फिर लौट आईं। वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भी भूल गए और ऐसे रहने लगे गोया इस मोदी जानवर से कोई नुकसान पहुंचा ही ना हो। फिर एक दिन सांप ने सोते हुए उस शख्स की बीवी को डस लिया। वो शिद्दत दर्द से चीखने लगी और तड़प तड़प कर हलाक हो गई। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया, ना औलाद रही ना बीवी रही। तो आखिरकार उसने सांप वाला मामला अपने भाइयों और दोस्तों के सामने जाहिर कर ही दिया। सब ने यही मशवरा दिया कि इस मौजी सांप को जल्द अज जल्द कत्ल कर दो। तूने उसे कत्ल करने के मामले में बड़ी बेहतियाती बरती है। इसका धोखा और बुराई तेरे सामने कब की जाहिर हो चुकी थी। तूने खुद अपने आप को हलाकत में डाला है। बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उसे कत्ल कर दो। चुनाचे वो शख्स अपने घर आया और सांप की घात में बैठ गया। अचानक सांप के बिल के करीब उसे एक नायाब मोती नजर आया जिसका वजन 1 मिस्काल था। मोती देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। वो लालच के अमीक गड्ढे में गिरता ही चला गया। शैतान ने उसे बहकाया तो दौलत की हवस ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो सब बातें भूल कर कहने लगा, जमाना तबीयतों को मुख्तलिफ कर देता है। इस सांप की तबीयत भी मुख्तलिफ हो गई होगी। जिस तरह सोने के अंडों की बजाय ये मोती देने लगा है, इस तरह कभी इम्कान है कि इसका जहर भी खत्म हो गया होगा, लिहाजा अब मुझे सांप से बेखौफ हो जाना चाहिए। ये कहकर उसने सांप के बिल के करीब झाड़ू दी, खुशबू महकाई, पानी छिड़का तो सांप दोबारा उसके पास आने लगा। अब ये लालची शख्स कीमती मोती पाकर बहुत खुश रहने लगा था और सांप का धोखाबाजी को भूल गया था। फिर उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डालकर एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया और उस पर सर रखकर सो गया। रात को सांप ने उसे भी डस लिया। शिद्दत दर्द की वजह से उसकी चीखें बुलंद होने लगी तो पड़ोसी भाग कर आए और उसे डांटते हुए कहा, तुमने इसे कत्ल करने में सुस्ती क्यों की और लालच में आकर अपनी जान क्यों दे दी। लालची खामोश रहा और सोने से भरा हुआ बर्तन निकालकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले करते हुए अपने फेल से माजरत की। दोस्तों और अजीजों ने कहा, आज के दिन तेरे नजदीक इस माल की क्या वक़्त, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा।
اور تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالا ہے، حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ اس مودی صاحب کو فوراً ہلاک کر دینا چاہیے، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کیے رکھا۔ ویورز، یہ سٹوری ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیا کا مال اگر ایمان اور جان کے بدلے آئے تو وہ زہر ہے، نعمت نہیں۔ ویورز، یہ سٹوری شیخ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر واعظین نے ایک کتاب الکامل فی الوعظ و تربیہ میں اس طرح کی بہت سی تمثیلات سے بری ہوئی نصیحت اور عبرت بھری سٹوریز لکھی ہیں، یہ وہیں سے حاصل کی گئی ہے۔ یہی تمثیل آج کے عرب حکمرانوں پر بھی صادق آتی ہے۔ ویورز، شاہ فیصل ہو، صدام حسین ہو، معمر قذافی ہو، سیف الاسلام قذافی ہو، حسنی مبارک ہو، کتنے ہی لیڈرز ایک ایک کر کے امریکہ کے ہاتھوں ختم ہوئے، لیکن عرب دنیا اب بھی اسی ناگن یعنی امریکہ کو اپنا دوست سمجھ رہی ہے۔ وہ تیل اور طاقت کے نشے میں لالچ کی جال میں پھنسے ہیں، لیکن وقت بار بار دکھا چکا ہے کہ یہ دوستی زہر ہے، تحفظ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔